नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे क्यूब और क्यूबॉइड के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, सभी मैं आज डिस्कस करूंगा। कैसा होता है क्यूब और क्यूबॉइड, आइए देखते हैं। देखिए, पहले क्यूब को समझते हैं। पहले समझेंगे हम क्यूब को। घन घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्यूब कैसा होता है, कैसा बनता है, आइए मैं बना के दिखाता हूँ। देखो, इस तरीके से आपको क्यूब बनाना है। इस तरीके से आपको क्यूब बनाना है। ये बन गया आपका क्यूब। क्या होता है कि क्यूब में कितनी सतह होती है, टोटल सतह कितनी होती है क्यूब में। क्यूब में देखो, सतह क्या होती है, ये एक सतह ये रही, है ना, एक सतह ये है, एक सतह ये है, एक सतह ये होगी, एक ऊपर होगी, नीचे। टोटल कितनी सतह हो गई, काउंट कर लो आप, कितनी सतह होगी टोटल। एक, एक उस साइड होगी, दो, एक इस साइड, तीन, चार, पाँच, ऊपर होगी, कितनी होगी टोटल, छह सतह होती है। ऐसे पासा पासा जो होता है वो क्यूब का ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्यूब। तो क्यूब क्या है, कितनी सतह हो गई, छह सतह हो गई। क्यूब में कितनी सतह होती है, क्यूब में छह सतह होती हैं। क्यूब में कितनी भुजाएं होती हैं टोटल, देखते हैं कितनी भुजाओं से ये बनता है। देखो, ये एक भुजा, ये दो, तीन, चार भुजाएं ये हो गई, चार उस साइड हो गई, कितनी हो गई, आठ। चार इस साइड हो गई, चार उस साइड हो गई, कितनी हो गई, आठ। और नौ, 10, 11, 12, टोटल कितनी भुजाएं हो गई, 12 भुजाएं होंगी। अगर मैं कोनों की बात करूं तो टोटल कितने कोने होंगे, आइए देखते हैं। कोनों को, एक, दो, तीन, चार कोने ये होंगे, और चार उसके अपोजिट में कितने कोने होंगे, टोटल आठ कोने हो जाएंगे। तो आपको अब ये चीजों को ध्यान रखना है कि कोनों की संख्या कितनी होती है। कोनों की संख्या होती है कितनी, आठ। और सतह कितनी होती है, सतह अभी बताया था आपको, छह सतह होती है। और ये कितने किनारे होते हैं, ये एज कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12। अब क्या है कि इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले है, वो आपको याद रखना है। ये पूछे कि ये बताओ, क्यूब है, घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो आपको ध्यान रखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ये क्या है, ये हमने भुजा माना, माना जो भुजा को हमने क्या माना, ए। क्योंकि घन में जितनी भी भुजाएं होती हैं सभी कैसी होती है, सभी बराबर होती है। तो घन का अगर मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। घन का अगर मुझे निकालना हो आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब यानी ए क्यूब। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। और आपको क्या याद रखना है, घन का आपको विकर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, विकर्ण। तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a। अगर आपको भुजा का विकर्ण निकालना हो, घन की भुजा का विकर्ण क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, घन की भुजा का विकर्ण √2a। इस तरीके से इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, सभी परीक्षाओं में ये फॉर्मूले काम आते हैं। एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ। घन का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो होता है 6 स्क्वायर। घन का आयतन पूछे तो ए क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब। घन का अगर विकर्ण पूछे
विकर्ण तो क्या होगा अंडर रूट 3a। अगर घन की भुजा का विकर्ण पूछे तो क्या होता है अंडर रूट 2a। और क्या है इसमें और मैं और कुछ चीजें लिख देता हूँ। भुजाएं कितनी होती हैं तो यहाँ लिख देते हैं भुजाएं। घन की भुजाएं एक बार फिर काउंट कर लेते हैं आपको याद दिलवाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि घन की भुजाएं कितनी होती हैं। 12 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं 12 भुजाएं होती हैं। कोने कितने कितने होते हैं कोने। कोने कितने होते हैं 8 कोने होते हैं। सतह कितनी होती है घन की सतह। सतह देखिए कितनी होती है 6 सतह होती है। कितनी होती है 6। ये आपको क्या रखना है याद रखना। कोई पूछे घन की भुजाएं कितनी होती है तो आपको बताना है कि घन की भुजाएं 12 होती है। कोने कितने होते हैं 8 होते हैं। सतह कितनी होती है 6 होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू। और घन का विकर्ण पूछे तो अंडर रूट 3a। और घन की भुजा का अगर विकर्ण पूछे तो अंडर रूट 2a। आइए मैं इसी तरह अब घनाभ का फॉर्मूला आपको लिख के याद करवाता हूँ। तो घनाभ का फॉर्मूला चलो यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ घनाभ का। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये किस तरीके से बनता है क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड इस तरीके से बनता है बना के आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये क्या बन गया ये कीबोर्ड बन गया। इसकी ये आप लेंथ मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये लेंथ मान लो आप। ये ब्रेथ मान लो ये हाइट मान लो ना। या आप ऐसा करो ये लेंथ हो जाएगी ये हाइट हो जाएगी ये हाइट तो ये ब्रेथ मान लो। तो क्या है कि इसमें क्या होता है एक इसमें लंबाई होती है एल। इसमें चौड़ाई होती है बी। और एक इसमें ऊंचाई होती है क्या बताना है एच। अच्छा इसमें क्या है कि एक अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो यहाँ हो जाएगा 4a²। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसा है संपूर्ण है संपूर्ण। अगर आपसे पार्श्व पूछ ले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा 4a²। यहाँ देखिए क्या होता है कीवर्ड में घनाभ में क्या होता है लंबाई होती है चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। अगर मुझे इसका ये पूछे टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 2 LB + BH + LB + BH + HL। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2L + B। नेक्स्ट कर ये देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका कीबोर्ड का। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका कीबोर्ड का। आगे नेक्स्ट आयतन अगर पूछे क्या पूछे आयतन तो क्या होगा LBH यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस तरीके से आपको क्या रखना है याद रखना है।
आगे क्या है, अगर आपको विकर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, विकर्ण, क्या निकालना हो, विकर्ण, तो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये विकर्ण आ जाएगा। इस तरीके से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना है। घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। विकर्ण इस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टू एल प्लस बी इंटू एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हमारे ये फॉर्मूले, आपको दो टॉपिकों के फॉर्मूले हमने लिए थे, एक क्यूब और एक क्यूबर्ड, और ध्यान से इनको लिख लिख के याद करना है। और अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।